अगर विटनेस को धमकी दी जाती है, मान लेते हैं कि एक कोर्ट केस चल रहा है, ऐसे केस में प्रोसिक्यूशन को या डिफेंस काउंसिल को अपने विटनेस पेश करने हैं कोर्ट के अंदर अपनी बात को साबित करने के लिए। अब ऐसे केस में जो भी विटनेस कोर्ट के अंदर आएगा, किसी भी पार्टी के बेसिस पे आएगा, तो ऐसे केस में अगर उस विटनेस को धमकी दी जाती है कि तुम्हें कोर्ट के अंदर फला फला बयान ही देना है और तुम अपना बयान बदलोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे या तुम्हारे साथ फला फला चीज कर देंगे, तो ऐसे केस में विटनेस डर जाता है और कोर्ट के अंदर झूठी गवाही दे देता है। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर विटनेस को किसी ने धमकाया होता है कोर्ट के अंदर झूठी गवाही देने के लिए, तो ऐसे केस में इसको कोई अपराध माना जाता है क्या? इसको बोला जाता है जी हां, ये अपराध है अंडर सेक्शन 195 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी, और बीएनएस के अंदर बात करी जाए सेक्शन 232 ऑफ बीएनएस, तो ये अपना कानूनी रूप से अपराध है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, ये अपराध है, अब इस अपराध के रिगार्डिंग कंप्लेंट दर्ज करानी है तो वो कैसे कराएंगे? अब इसके रिगार्डिंग भी सेक्शन 195 हमारा सीआरपीसी का प्रोविजन है, और अगर बीएनएसएस की बात करें सेक्शन नंबर 216 इसके बारे में प्रोसीजर के बारे में बताता है। और एक और चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो अपराध है जो बीएनएस या आईपीसी में मेंशन करा हुआ है, ये अपराध का नेचर कैसा है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल है तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर इस पर्टिकुलर अपराध को कॉग्निजेबल नेचर का बताया हुआ है। अब ये कॉग्निजेबल है तो इसके यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराने के दो रास्ते हैं, या तो पुलिस के पास हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाएंगे या मैजिस्ट्रेट साहब के पास में अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस के अंदर हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे। तो इसी बात का क्लैरिफिकेशन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति विटनेस को धमकाता है जिससे कि विटनेस जो है झूठा बयान दे दे कोर्ट के अंदर, तो ऐसे केस में जो ये अपराध बनेगा 195 कैपिटल ए आईपीसी या 232 ऑफ बीएनएस के अंदर, इसकी जो है पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कोर्ट के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट दर्ज करना ही करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। हालांकि आपको मैजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट दर्ज करानी है, आपके पास वो भी ऑप्शन है, और प्लस अगर आपको पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करानी है पहले, वो भी ऑप्शन है, याद रखना। और आपको एक बात के बारे में और पता होना चाहिए कि पुलिस के पास हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो अगर एफआईआर पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं तो बीएनएसएस के अंदर क्या नए प्रावधान आए हुए हैं, अगर किसी बच्चे को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा।